एम्पावरिंग द सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज का आज है डे 19 और आज हम बात करेंगे ऐसी इनकम्स जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करनी चाहिए और ज़्यादातर एम्प्लॉयज उनको इंक्लूड करना भूल जाते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था नॉन टैक्सेबल परक्विजिट्स के बारे में। हाय, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, husband of a Wonder Woman and a proud father of a super naughty girl. I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancies and courses. जब हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को यही पता है कि मेरे फॉर्म 16 में जो आ रहा है वही मेरी इनकम है, उसको मैंने सैलरीड इनकम के हेड में दिखाया और मेरा रिटर्न कंप्लीट हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी और भी इनकम्स हैं जो आपके केस में भी एप्लीकेबल हो सकती हैं, लेकिन आप उनको किसी वजह से मिस कर देते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने से। तो इस वीडियो का जो इंटेंशन है वो ये है कि योर इनकम इज इक्वल टू योर सैलरी। ये गलत है। आपकी सैलरी के अलावा और भी कई सारी इनकम्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो कौन कौन सी इनकम्स आपकी इनकम में कवर हो सकती हैं, इनको मैं 5 हेड्स में 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से ग्रास्प कर पाएं। तो सबसे पहला तो सबसे कॉमन वाला है सैलरी इनकम। सैलरी इनकम तो आप लोग जानते ही हैं और आप ये भी जानते हैं कि पेंशन इनकम भी सैलरी इनकम की तरह ही टैक्स होती है। दूसरा आ जाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके पास अपना घर है, अपना एक रेजिडेंशियल हाउस ओन करते हैं या एक से ज़्यादा घर ओन करते हैं। उन घरों से, उस हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई इनकम आ रही है, वो रेंटल इनकम हो सकती है। वो हाउस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है या आपने उसको रेंट आउट किया हो सकता है। कोई भी अगर आप इनकम उस हाउस से अर्न कर रहे हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपको दिखानी है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे और वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स अराइज होते हैं जब आप अपना कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं। कैपिटल एसेट वो एसेट होता है जो कि लॉन्ग टर्म से आपके पास आपने होल्ड कर रखा है। कैपिटल एसेट्स के कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं। आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई ज्वेलरी आप होल्ड करते हैं या इसके अलावा शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स आप होल्ड करते हैं। तो इन कैपिटल एसेट्स को जब आप सेल करते हैं तो आपको जब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना होता है। और ये बात ध्यान रखिए कि भले ही आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी आपको डिस्क्लोज करना है अपने ITR में। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली जोर देना चाहूँगा कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लोग इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं। तो अगर इससे आपको कोई इनकम हो रही है, अगर आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो प्लीज़ इसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर शो करिए। शेयर ट्रांजैक्शंस पे या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस पे आपको इनकम टैक्स कैसे देना है, इसका एक मेरा सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए ये समझने के लिए कि उसको कैसे डिस्क्लोज आपको करना है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर अपनी जॉब के साथ साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं, तो वो भी आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना पड़ता है। बहुत कॉमन एग्जांपल आज की डेट में ये है कि काफ़ी सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हैं या कोई ना कोई अमेज़ॉन पे कुछ मर्चेंटाइज बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं आजकल ऑनलाइन ज़माने में, या फ्रीलांसिंग भी करते हैं। बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपमेंट, इस तरह का अगर आप काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी जॉब, तो आपको ये भी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है अपने रिटर्न में अंडर दी हेड बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप कोई काम भी नहीं करते हैं, कुछ भी अगर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड ऐसा है जिसमें आपकी इनकम होना 100% गारंटीड है। 100% गारंटीड इसलिए क्योंकि इसमें इतनी कॉमन चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी बैंक में आती होगी और बैंक में सैलरी आती है तो उस पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर आपको FDs पे इंटरेस्ट मिल रहा है और कोई भी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट या कोई भी अदर नेचर ऑफ इनकम में आपको किसी से गिफ्ट मिलता है, इस तरह की कोई भी आपकी इनकम है जो ऊपर दिए हुए 4 हेड्स में कवर नहीं हो रही है, वो इनकम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखानी होती है। ये हेड सबसे वाइड हेड है
क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी 100% लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो एक बार अपना ध्यान से देखिएगा ज़रूर कि आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, इसको मिस आउट मत करिए अपने रिटर्न में। इसके अलावा कुछ और एग्जेम्प्ट इनकम्स भी होती हैं, जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया। बहुत सारे लोग अपने पीपीएफ के इंटरेस्ट को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, भले ही वो एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, तब भी आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पांचों हेड्स की जब आप इनकम मिला देते हैं तब आपकी बनती है ग्रॉस टोटल इनकम। तो सैलरी इनकम इज इक्वल टू योर टोटल इनकम, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सैलरी इनकम प्लस ऑल दी 4 हेड्स ऑफ इनकम में अगर आपकी कोई इनकम है उन सबको जब आप ऐड कर देंगे तो आपकी बनेगी ग्रॉस टोटल इनकम, जिस पर आपके इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा एज पर दी स्लैब रेट्स डिस्क्राइब्ड। बाय द वे आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या टैक्स रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, किस इनकम पर आपको किस तरह से कौन से स्लैब रेट अप्लाई करके इनकम टैक्स देना है, ये मैं डे 21 पर डिस्कस करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सैलरी के अलावा और कौन कौन सी इनकम्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और उनको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज करना है। तो एम्पावरिंग दी सैलरीड क्लास वीडियो सीरीज के डे 19 में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 20 पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म कैसे चूज करें ताकि आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न ना हो और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। अगर आपको ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस इनिशिएटिव में मैं आपका साथ चाहता हूँ ताकि हम आप लोगों को बकरा कैटेगरी से बाहर ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।